देखा आपने, यही है मेरी सारी बुक। देख लो सारी, खरीद लेना, फिर जाके फिर सबको पढ़ डालना, क्योंकि आप यही तो करते हो बहुत सारे लोग। कोई भी कुछ भी बताए तो आप वही चीज़ पढ़ने लग जाते हो। मतलब मैंने ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स देखे, यूट्यूबर्स तो क्या ही हो, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं सारे, ठग कहीं के। देखो मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ तो उसकी बात थोड़ी इग्नोर करना, मेरी लैंग्वेज थोड़ी आज शायद बुरी हो जाए, बट स्टिल बात इतनी सी है कि ये 2-3 बंदे हैं जो मतलब कुछ भी पब्लिक को बोलते हैं, उसके ऊपर से जो मैं कमेंट उनके देखता हूँ पब्लिक के जाके, वो ऐसे होते हैं, भाई थैंक यू सो मच, जैसे कि वो जैसे विष्णु भगवान स्वयं स्वर्ग से आ गए हों, उनके ऊपर हाथ रखते हो कि जा बेटे सिलेक्शन ले ले। कोई मतलब है? लाइक एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 बुक रिकमेंड कर रहे हैं, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, सारी पढ़ लो। मतलब जितने भी उन्होंने गूगल पे नाम पढ़े होंगे आई गेस, वो सब चीज़ें बंदों को रिकमेंड कर देते हैं। एंड आई वाज लाइक कि यार पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है या इनको समझ रहे हैं? क्योंकि नीचे मैंने इतने सारे कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ उनके, पब्लिक ऐसी होती कि भाई मतलब उनके पैरों में गिर रहे होते लिटरली, भाई आपने हमें इतना कुछ बता दिया, आपके चरण कहाँ है प्रभु। मतलब यार क्या, छोड़ो, मैं फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा इस वीडियो में। मेरे से बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो क्या ही है, हमारी छोटी सी फैमिली आप और हम, तो कुछ हैं 5-10 लोग जो बोल रहे थे कि भाई अपना बुक कलेक्शन दिखा दो, अब क्या क्या सोर्सेज हैं। तो वही चीज़ दिखा रहा हूँ। मेरे पास यही सारी बुक हैं जो आपने देखी हैं। मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि मेरी सब्जेक्ट वाइज कैसी कैसी है। पहले तो सारी मैथ्स को क्लियर करता हूँ मैं, तो थोड़ा हमारा प्लेटफॉर्म क्लियर हो चुका है। तो अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें, सोर्सेज हैं जो हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, और जो भी है बहुत लिमिटेड है जितना मुझे पता है, एंड वही मेरे लिए बेनिफिशियल है, वो मुझे पता है, ठीक है। तो पहले शुरुआत करता हूँ मैं रीजनिंग से। मेरे पास रीजनिंग का क्या है? कुछ भी नहीं। पढ़ा क्या है? कुछ भी नहीं। 2-4 टॉपिक्स मैंने सिर्फ ऑनलाइन पढ़े थे जो मुझे लग रहे थे, उसके अलावा क्या पढ़ा है? कुछ भी नहीं। तो फिर रीजनिंग में 40, 45, 48 नंबर कैसे आए? मेंटल इंटेलिजेंस फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मॉक पेपर्स, मॉक टेस्ट जिनसे स्पीड भी आती है, आपको कॉन्सेप्ट भी पता चलते हैं। एंड तीसरी चीज़ क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैंने बस बुक खरीदी थी स्टार्टिंग में हवाबाजी में, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था, क्योंकि जब नए नए बच्चे आते हैं, एस्पिरेंट्स आते हैं, तो उनको लोग ये चीज़ बोलते हैं, सबसे पहले जाओ और बुक्स की दुकान को लूट के घर पे ले आओ और उनको सजा लो घर पे। आप लोगों ने भी ऐसा कुछ सुना होगा, मैंने तो सुना था। तो अब मैंने किया क्या, मैंने सिर्फ PYQ की एक बुक खरीदी है जो कि है रीजनिंग के लिए। एंड इसमें क्या है, इसके बॉर्डर्स को देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कितनी पढ़ी है। तो सिर्फ यही सोर्स है मेरे पास अपनी रीजनिंग का, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा मेरे पास बुक के। तो रीजनिंग होती है ख़त्म, रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक सब्जेक्ट कवर, 50 मार्क्स कवर। कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, आई नो, बट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि जो मैं हूँ वो बता दूँ आप लोगों को। मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई जज करे क्या करे। एंड मुझे खुद को प्राउड है कि मैं बेवकूफ़ स्टार्टिंग में धीरे धीरे बनने लगा था, पर ध्यान मुझे पता चला कि मैंने वैसे भी दुनिया देखी थी पहले भी, तो मुझे पता है कि लोग यहाँ पे ना तुम्हारा भला कोई नहीं चाहता, फुद्दू बनाना चाहते हैं। बस कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ 2-4 58-54 रुपये कमाने के लिए यूट्यूब पे वो साले कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बताते हैं पब्लिक को, एंड पब्लिक मान भी जाती है एंड उनको फॉलो भी करती है। बुलशिट मैन, बुलशिट। मूविंग ऑन, हमारा आता है नेक्स्ट GS। बहुत सारे लोग GS के लिए पूछते हैं, भाई GS के लिए बता दो क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा क्योंकि बहुत डीपली बताना पड़ेगा, बट मोटा मोटा मैं बुक सोर्स बता देता हूँ कि मैंने बुक कौन कौन सी फॉलो की। बुक लूसेंट लेके आ गया था मैं, बहुत पॉपुलर बुक है, आप लोग देखा होगा, बहुत लोग पढ़ भी रहे होंगे। इसे मैं स्टैटिक के लिए बेसिकली लेके आया था, थोड़ा सा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पोर्शन। जैसे कि मैं पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने GS में सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर मुझे पहले से आता है, एंड बस यही सब कवर किया और कुछ भी कवर नहीं किया है। मुझे साइंस छुई भी नहीं है मैंने। आई नो वो बहुत ही मेजर स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि भाई इसने कैसे नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी, बट स्टिल मेरे CGL में 48% है आउट ऑफ 50, 48 एज इन 24 मार्क्स। मुझे पता है ज़्यादा नहीं है, बट उसके लिए ठीक है जिसने सिर्फ 2 या 2.5 महीने मुश्किल से डेडिकेटेडली भी नहीं पढ़ा होगा, दिन में 1 घंटा मैक्स टू मैक्स, तो मुझे पता है मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे सोर्सेज मुझे पता है नंबर कहाँ से चुराने, कैसे चुराने। तो मेरी होगी पहले लूसेंट ही पूरी भी नहीं पढ़ी है मैंने, 2 या 3 चैप्टर्स बस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पहली बुक। दूसरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ, ये भी आपको दिख रहा होगा मैंने कितनी पढ़ी है, दिख रहा है ना बॉर्डर्स पे एकदम कोरे पन्ने। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
PYQ क्वेश्चंस लगाए हैं 2-4 बार, खत्म। इस बुक का सिर्फ इतना मेरे लिए फ़ायदा हुआ है। मूविंग ऑन, तो फिर मेरे पास ये सब चीज़ें क्या हैं? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर से मैं बताऊंगा, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, आई नो। ये मेरे कुछ फेवरेट सब्जेक्ट हैं एंड मेरा आर्ट बैकग्राउंड भी है। मैं ह्यूमैनिटीज़ से मैंने 12th किया, आर्ट से, कुछ लोग आर्ट से भी जानते हैं उसको। मेरा इन्हीं सब में इंटरेस्ट रहा है पहले से। एंड जो मेरा मेन फोकस, जो मेरा अल्टीमेट गोल है वो UPSC भी है। सो देन मैं पहले SSC क्रैक करने के बाद उस पर मूव करूँगा, बट स्टिल वो एक अलग मैटर है, उस पर नहीं जाते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या करा, बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं अपने NCERTs ले गया। NCERTs फ्रॉम 6th to 12th, आई गेस 12th है, 11th, आई डोंट नो, लाइक 7th, 8th, 9th, 10th, हाँ 10th एंड 6th। तो 6 to 10 तक की मेरे पास NCERT है ज्योग्राफी की, GS में, ठीक है। देन हमारे पास ये क्या है, ये शायद मैं बुक कलेक्शन में ऐड नहीं करना चाहता था, बट ये मेरे पास हैं तो बता देता हूँ। ये हैं कुछ मैगजीन्स जो मैंने करंट अफेयर के लिए लगाई थी, मैंने पढ़ा था इनको, मंथली वाइज हैं, अप्रॉक्स 12 हैं ये, आप देख भी पा रहे होंगे, छोटी सी शॉर्ट है, बट ये बहुत अच्छी है। तो उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाता हूँ। करंट अफेयर के लिए मैंने स्पेशली कैसे कहा, एंड 4 क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में, 4 क्वेश्चन आए थे, चारों के चारों मैंने अटैम्प्ट किए थे, चारों सही थे। क्यों? करंट अफेयर, मेरी बुद्धि, मेरा मेंटल प्रेजेंस, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, नहीं 2 सॉरी, GS एंड रीजनिंग। अब आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश की भाई 5 या 6 बुक तो मैंने ऐसी सुनी है कि बस ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। कोई कौन सी प्लेटफॉर्म है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई वोकैब की ब्लैक बुक, पता नहीं क्या क्या है, मतलब खैर मैं उस चीज़ पर नहीं जाता हूँ। पब्लिक तो कुछ ही बोलती है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि बेवकूफ़ बना के पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहली बुक, एक मिनट, इंग्लिश, इसकी हालत देख ही रहोगे मैंने कितनी बड़ी, आपको पता ही चल रहा होगा। इंग्लिश KD कैंपस नीतू मैम की है ये, एंड ये मैंने मोस्ट प्रॉब्ली मैंने इसको वोकैब के लिए रट के पढ़ा हुआ है। इसका जो चैप्टर 15 आई गेस, चैप्टर 17 वोकैबलरी स्टार्ट होती है, दैन 24 तक चलता है। ये 17 to 24 ऐसे दिमाग में सेट है कि मैं नींद में ही बता सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा, बस यही पढ़ी है मैक्स टू मैक्स। प्री तक तो मैंने यही बुक पढ़ी थी। देन उसके बाद में अभी आपको पता ही है, अभी रिसेंट में मैं ये बुक ले गया, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये भी पढ़ रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर कवर में करना थोड़ा सा मैंडेटरी लगा आफ्टर सीइंग द CGL प्रीलिम्स। तो मैं इसके लिए ये बुक ले गया। इससे पहले मेरे पास नहीं थी, प्रीलिम्स से टाइम पे मेरे पास नहीं थी, मेंस के लिए ले गया। तो आई होप किसी को चाहिए तो ले ले, वरना ना सही। एंड नेक्स्ट है हमारी मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये बहुत सही बुक है, ग्रामर के लिए मुझे बहुत सही लगी है। हालांकि मैंने इसे इतना पढ़ा नहीं है, सिर्फ एक बार लगाई है बुक मैंने, एज यू कैन सी दैट। तो ठीक बुक अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ये 3 बुकें मेरे पास इंग्लिश के लिए, बस फाइनल खत्म, ठीक है। देख रहे हो ना मेरा कितना सारा बैग में मेरे भरी हुई बुक हैं। लोग ऐसे बताते हैं ना, एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 बुक रिकमेंड कर देते हैं। क्या ये हो गया 3 सब्जेक्ट। अब आता हमारा फाइनल, जो बहुत सारे लोगों के लिए हर्डल है, मेरे लिए भी हुआ करता था कभी। तो मैंने उसको कैसे टैकल किया, उसके लिए तो यार कम से कम 8 या 9 बुक तो होनी चाहिए। वैदिक मैथ, ये मैथ, वो मैथ, RD शर्मा, RD बर्मन सॉरी। तो मूविंग ऑन, अब आता हूँ मैथ्स पे। मैथ्स की मैंने शुरुआत कहाँ से की? मेरा एज यू नो कि मैं बहुत ही डम इंसान था पहले। मैथ्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं आता था मुझे, क्या होता लिटरली नहीं आता था। जब मैंने SSC के बारे में सोचा था, तो मैंने कैसे शुरुआत की? मैंने शुरुआत की इससे, प्यारी सी गुड़िया दिख रही है आपको? ये प्यारी सी गुड़िया 6th क्लास की NCERT है। कुछ लोगों को शर्म आती है कि हम बच्चों की बुक्स पढ़ेंगे, मुझे नहीं आती, बेशर्म हूँ मैं। जहाँ मुझे कुछ लगता है कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, उस मामले में मैं बेशर्म हो जाता हूँ, नो डाउट। 6th क्लास की NCERT 1 या 2 दिन में ख़त्म करी। 7th क्लास की NCERT ये भी 1 या 2 दिन में ख़त्म करी थी। 8th, 9th, 10th ये भी मेरे पास NCERT थी। तो कहने का मतलब 6th to 10th मैंने 2 बार NCERTs लगाई हैं किसी भी स्टैंडर्ड बुक पे जाने से पहले। देन उसके बाद आती है मेरी रिसेंट, ये मैं ले गया था एडवांस के लिए, जो एडवांस पोर्शन लाइक काफ़ी अच्छी है, देख लेना आप, चाहिए तो ले लेना। मैं कोई रेकमेंड तो करता नहीं हूँ कोई चीज़, बस अपना है, लोगों ने पूछा कि अपना बताओ तो अपना बता रहा हूँ। एंड देन ही आती है मेरी PYQ किरण पब्लिकेशन मैथ्स।
गॉडफादर। ये बुक नहीं लगाई तो क्या लगाया। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं ये लगा लो वो लगा लो, लाइक पप फुद्दू बनाएगा मेरे को, नो। ये बुक मैंने इतनी बार कर ली कि मुझे भी नहीं पता कितनी बार कर ली है। इतनी ज़्यादा भी नहीं, बट 3 या 4 बार तो कर ही ली है। मतलब आप इसकी हालत देख रहे हो, बेचारी मर चुकी ऑलमोस्ट कब्र में। मतलब आई एम सॉरी। तो कहने का मतलब यही है, ये है मेरा मैथ्स का सोर्स। इसके अलावा मेरे पास कोई बुक नहीं है। आप बुक लेकर राकेश यादव क्लार्क्स नोट्स की बुक है, बट इसको नहीं बताऊंगा कि बुक पढ़ लो। ये कुछ 1-2 चैप्टर्स पे मुझे 1-2 लग रहा था कि मेरा शायद ये चैप्टर में 1-2 कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं, तो उसके लिए ले आया था। ये भी अभी कुछ पढ़ी नहीं है मैंने खास, तो इसके लिए मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो ये है मेरे सारी की सारी बुक्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना जब तक बुक्स नहीं इकट्ठा करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। पहली बार मैं प्री क्लियर करके बैठा हूँ, लिमिटेड सोर्स रखे हुए हैं, ठीक है। और वो बोलते हैं ना जितने ज़्यादा सोर्स होगा उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसलिए अच्छा सोर्स लिमिटेड रखो और उन्हीं को चाट जाओ। मैथ्स, इंग्लिश एंड हम मैगजीन्स एंड NCERTs को निकालते हैं GS में से, तो बस एक किरण एंड ये बुक। रीजनिंग तो आपको पता ही चुका। सो अगर इन सब में से मैं अगर प्रीवियस ईयर को बुक्स निकाल दूं, सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट के लिए 4 बुक्स प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। आई डोंट नो सक्सीड होने वाला हूँ क्या होने वाला हूँ, बट स्टेइंग पॉजिटिव। ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं पता नहीं। तो यही है भाई लोग मेरी बुक्स। जानना था आपने, मैंने बता दिया। आई होप कोई क्वेरी हो तो बता देना। मुझे देख के मत फॉलो करने लग जाना कि ये है वो है ये है। अपनी चीज़ें सोचो, अपनी एनालिसिस करो बैठ के कि किस में क्या कमी है। इस बुक से मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो मैं किस बुक से ले सकता हूँ। उसकी PDFs पढ़ो ऑनलाइन, PDFs में लग रहा है कि वो बुक है अच्छी तो उसको लेके आओ। ऐसे चीज़ें प्लान की जाती हैं। ये नहीं कि किसी की यूट्यूब पे वीडियो देख ली, यूट्यूब पे वीडियो डालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोबाइल का कैमरा ले लो, वीडियो बना लो, अपलोड कर दो, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। प्रूफ तो होती नहीं है कि हाँ भाई किसी बड़े मंत्री से अप्रूव होगा, ये हाँ भाई बंदा सही कह रहा है गलत कह रहा है। खैर वो अलग चीज़ है, मैटर ऑफ फैक्ट। इस वीडियो को ही ख़त्म करता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, जितना बोलना था बोल दिया। सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस बहुत सारे लोग बोल रहे थे इससे मुझे दिखानी पड़ी बुक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।